मित्रों नमस्कार, मैं मोहन सागर, मेरे YouTube चैनल मोहन सागर के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका बहुत प्रेम मिल रहा है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इस तरह की सुंदर सुंदर कथाएं, कहानियां, संगीत आप सुनते रहें। आज की कथा में आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जो भगवान से विमुख हो गया, और उस परिस्थिति में यदि कोई भी पहुंच जाए तो भगवान से विमुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान है और हम सोचते बहुत हैं। एक बार भगवान का एक भक्त था जो अधिक तो भगवान को नहीं मानता था, परंतु नाव लेकर जाता था और भगवान के आगे हाथ जोड़ता था, मैं नाव लेकर जा रहा हूं, मेरी रक्षा कर। नित्य प्रति वो लेकर जाता था। आज उसे काफी लंबा जाना था, तो भगवान के सामने आकर थोड़ा सा दंडवत होकर कहने लगा, आज मेरी रक्षा कर लेना, मैं बहुत आगे जा रहा हूं और किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए। मित्रों, वो अपनी नाव को लेकर निकल जाता है। धीरे 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 नाव बहुत आगे चली गई। जब वो आगे पहुंचता है, अचानक से तूफान के संकेत आने लगे। वो मन ही मन एक विचार करता है, अरे भगवान ये क्या किया तुमने? आज तो कोई मेरे साथ भी नहीं है, मैं अकेला हूं। अगर आज तूफान आ जाता है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तूफान भी आया, जैसे तैसे करके एक पास के टापू पर जाकर उसने अपनी जान बचाई। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला, नाव जा चुकी है, बह गई है, वो टापू पे खड़ा है। अब वो देखता है, प्रभु आसमान से गिरा और खजूर में अटका, आपने तो और भी बुरा कर दिया मेरे साथ। यहां पर तो कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं है, मैं रहूंगा तो कैसे रहूंगा, यहां से मैं वापस कैसे जाऊंगा? इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु ही हो जाती। वो ढूंढता है कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहां पे भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है कि ये तो न्याय नहीं है तुम्हारा, तुम तो अन्यायी हो गए। मैं रोज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर जाता था कि मेरी रक्षा करना, ये रक्षा की, इससे अच्छा तुम मेरी मृत्यु करवा देते। फिर भी उसने अपने आप को थोड़ा सा संभाला, इधर उधर से घास फूस कुछ इकट्ठा किया, उसको खा के अपना गुजारा किया। अगला दिन जब हुआ तो वहीं इधर उधर से कुछ खाने पीने के लिए जुटाता है, घास फूस इकट्ठा करके एक सुंदर सी झोपड़ी बनाता है कि चलो जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक तो जीना ही है। मित्रों, वो वहीं झोपड़ी में रहने लगे। अब दिन भर वो उस पूरे टापू के ऊपर घूमता कि कुछ खाने के लिए मिल जाए मुझे, या अपनी कुछ व्यवस्था में कर सकूं। इधर उधर से कुछ इकट्ठा करने के लिए चला जाता। एक दिन जब वो शाम को वापस आता है तो वो देखता है कि उसने जो झोपड़ी बनाई थी, उस झोपड़ी में आग लगी और वो पूरी की पूरी झोपड़ी राख में बदल गई। अब उसे भगवान पे बड़ा क्रोध है। जितना भला बुरा कहना था उसने भगवान को सुना दिया, और कहता है जीवन में कभी मैं नाम भी नहीं लूंगा आपका। अगर मैं बचा तो मैं सभी से यही कहूंगा कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तुम बड़े निर्दयी हो, कठोर हो, पत्थर हो, पता नहीं भगवान को क्या क्या वो बोले जा रहा है। अचानक से
उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी गर्दन ऊपर की और देखता कि हेलीकॉप्टर, और धीरे 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 उस टापू के ऊपर ही वो हेलीकॉप्टर उतर जाता। और वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान ने तुम्हारी दी थे, ये लोग मुझे बचाने के लिए आए। उस व्यक्ति ने कहा, जो सैनिक लोग आए थे, कि आप लोग मेरी रक्षा के लिए पहुंचे हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। परंतु मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता चला कि इस टापू के ऊपर कोई रहता है जो आप मुझे लेने के लिए आ गए? तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है, सुबह जब हम इधर से गए तो यहां पर आग जली हुई थी, और स्वाभाविक है कि आग का होना तो इसीलिए होगा कि यहां पर कोई व्यक्ति रहता है और वो फंस गया है, और उसने हमें संकेत देने के लिए वो आग जलाई होगी कि किसी को दिखाई दे तो मुझे बचा लेना। बस यही विचार करते हुए हम आपके पास आ गए। वो व्यक्ति आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि देते भी हो तो इस अंदाज में, इतना रुलाकर। प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करता है और अपने आप को कोसता है कि आज मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। भगवान तो मेरे लिए इतना कुछ सोच के बैठे थे और मैंने प्रभु को उल्टा सीधा कह दिया। प्रभु मुझे क्षमा करना। और बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपनी सारी बातें उन लोगों से बताई, बैठकर अपने घर को पहुंचता है। मित्रों, यही तो हम करते हैं, जरा से व्याकुल हुए नहीं और भगवान प्रसन्न रहे। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, हमें थोड़ी सी हिम्मत दे। बस यही प्रार्थना हम करते रहें और प्रभु से प्रेम करते रहें, उनसे विनती करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।